हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, टैक्सेशन लॉ का पेपर कैसा हुआ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन थे, जो भी हमने डिस्कस करे थे, उन्हीं क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम पेपर बना था। बहुत अच्छा आया पेपर देखकर और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की मदद हो रही है मेरी वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ इसी तरह बने रहिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिएगा। तो चलो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूचना प्रौद्योगिकी विधि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल क्वेश्चंस की मैं अगर बात करें तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस दे रखे हैं वो 49 दे रखे हैं। तो जो क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बनेंगे वो टिक लगवा दूंगा। तो आप सब लोग अपनी अपनी सीरीज को अपने पास रखें, एक पेन रखें और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे आप टिक करें। तो चलो आइए फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं। प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी को डिस्कस करेंगे। तो गाइज अपनी प्लान ए आ गया है फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो गाइज जो भी अपना प्लान ए में क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट यूनिट के वो टिक लगाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, साइबर विधि को परिभाषित कीजिए, आधुनिक विधि में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। डिफाइन साइबर लॉ, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न वर्ल्ड। गाइस क्वेश्चंस को हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड किया गया कीजिएगा, जिससे क्या हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड करोगे, जिस समय आप तैयारी कर रहे हो उस समय भी अगर इंग्लिश में रीड करोगे तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चंस हिंदी में भी पढ़ने चाहिए और इंग्लिश में भी पढ़ने चाहिए। तो गाइज इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन है ये दोनों ही आपके लिए प्लान ए में आ जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है साइबर स्पेस पद से आप क्या समझते हैं। साइबर स्पेस के उद्भव एवं विकास की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म साइबर स्पेस, एक्सप्लेन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइबर स्पेस। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को टिक लगा लीजिएगा और दोनों को साथ में लिख लीजिएगा ए प्लस प्लान, और फिर इसके आगे लिख लीजिएगा गाइस रटना है। ये तो अपना फेवरेट है, रटना है। ठीक है, रटना है क्यों लिखते हैं, क्योंकि दिमाग के पास सिग्नल जाते हैं कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसको याद करना है। तो एग्ज़ाम उस चीज़ को जल्दी से दिमाग उस चीज़ को एग्ज़ाम में कैच कर लेता है और रिकॉल हो जाती है। ठीक है, तो अपना यूनिट फर्स्ट में प्लान ए में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को साथ में मिला के पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान बी नहीं है, इसमें प्लान ए ही है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में गाइज प्लान ए में क्वेश्चन आता है अपना, देखिए प्लान ए में क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों को लिख लीजिएगा, मिला के पढ़ना है अपने को प्लान ए के अंदर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी दो आईटी अधिनियम के गुणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फिर इस क्वेश्चन नंबर 9 आता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेकेंड यूनिट में। तो प्लान ए के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लीजिएगा। तो अगर वहाँ पे आपके पास ये मुख्य विशेषताओं की बात की जाएगी क्वेश्चंस के अंदर, तो आप क्वेश्चन के 8 और क्वेश्चन 9 मिला के लिख दीजिएगा। अब आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं गाइस, 49 क्वेश्चन दे रखे हैं सीरीज के अंदर। तो अपने को क्वेश्चन भी ज़्यादा टिक लगाने पड़ेंगे और सभी क्वेश्चंस को कॉम्बो में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए प्लान बी में लगा लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और 17, इन तीनों क्वेश्चंस को मिला के पढ़ना है आपको। इसको प्लान बी में टिक लगा लीजिएगा और इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप रीड करके जाएंगे तो आप इन तीनों में से आप जिसके बारे में लिखना चाहोगे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, साइबर अपील अधिकरण की संरचना एवं कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, साइबर अपीलीय अधिकरण की प्रक्रिया एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में यथा प्रदत्त साइबर अपील अधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने रीड आउट करे हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपस में मिलते हुए हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो जो एग्जाम में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आप इन तीनों का जो जोड़ है वो आप उसमें आराम से लिख सकते हो, जिससे आपके कॉपी के 6 या 7 पन्ना आराम से भर जाएंगे। तो गाइज एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर दे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं और इसी तरह से हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट में गाइस क्वेश्चन आता है अपना प्लान ए का आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, साइबर स्पेस के वित्तीय साइबर अपराध के अर्थ की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल साइबर क्राइम इन साइबर स्पेस। डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल साइबर क्राइम, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन पे टिक लगा लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा प्लान ए, फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके आगे क्या लिखेंगे अपन, रटना है, ठीक है गाइज। ये क्वेश्चन 18 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है और थर्ड यूनिट का है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड यूनिट के प्लान बी की ओर। तो प्लान बी में आ जाएगा इसका अपना थर्ड यूनिट पे प्लान बी में आ जाएगा, कंपनी द्वारा कारित अपराधों के संबंध में अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द एक्ट रिगार्डिंग कमिटिंग ऑफ ऑफेंस बाय कंपनीज, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, साइबर अपराध से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयों को उल्लेख कीजिए। स्टेट कॉमन इम्पोर्टेंट केसेस रिलेटिंग टू साइबर क्राइम। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 दोनों को मिला के पढ़ना है आपको प्लान बी के लिए। इसके आगे लिख लीजिएगा गाइस, रटना है, ठीक है। तो मैंने आपको थर्ड इन प्लान ए बता दिया है और प्लान बी भी बता दिया है। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे काफ़ी बच्चों की मदद हो सके। तो गाइस फोर्थ यूनिट में अपन आ गए हैं और फोर्थ यूनिट का जो प्लान ए का जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो लेकर आए हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ई शासन से आप क्या समझते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के विभिन्न प्रावधानों की विवेचना कीजिए जो ई शासन से संबंधित है। व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस, डिस्कस वेरियस प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 विच डील विथ ई गवर्नेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस, फोर्थ यूनिट में उम्मीद है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से रट के जाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आगे लगा लीजिएगा रटना है। तो गाइज इस क्वेश्चन में 29 क्वेश्चन नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन नंबर 28, ई कॉमर्स क्या है
और ई कॉमर्स से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछा गया हुआ है, तो एक बार आप इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ई कॉमर्स सबको पता है क्या होता है। तो एक बार रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे उसके जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं, तो फिर आप उनको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसको रीड आउट कर लीजिएगा ई कॉमर्स को। अब देखते हैं इसका भी प्लान और भी है क्या। देखिए, फिर फोर्थ यूनिट में आ गए अपन। फोर्थ यूनिट में गाइस बस जो अपने क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। प्लान ए में 29 क्वेश्चंस, प्लान बी में 28 क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट में आ गए अपने गाइस, और फिफ्थ यूनिट में अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है प्लान ए का, तो 41 नंबर क्वेश्चन, साइबर अपराध को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और फिर इसी के अंदर आ गया है 42 नंबर क्वेश्चन, साइबर अपराध की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो गाइस 41 नंबर क्वेश्चंस और 42 नंबर क्वेश्चंस को आप दोनों को मिला के पढ़ना है, और इसको लिख लीजिएगा ए प्लस प्लान अपना। ठीक है, और इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है। ठीक है गाइस, ये फिफ्थ यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही बनता है। अब इसी में देखिए, अगर आप 41 पढ़ लोगे और 42 को रीड आउट कर लोगे, तो इसमें 44 नंबर का क्वेश्चन भी दे रखा है, साइबर अपराधों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, और क्या दे रखा है, साइबर अपराध की विभिन्न श्रेणी क्या है समझाइए। व्हाट आर द डिफरेंस कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, तो अगर 41 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, 42 पढ़ लिया, तो आप इन दोनों के बेस के ऊपर 44 क्वेश्चन भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछ सकता है आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, और फिर उसको अच्छे से सोच कर अटेम्प्ट करना है। तो फिफ्थ यूनिट में अपना क्वेश्चन हो गया 41 42 हो गया, जिनको रटना ही रटना है, और ये क्वेश्चन आ जाएगा तो 44 का क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें प्लान बी के क्वेश्चंस। ये देखिए गाइस, प्लान बी में आता है अपना 45 नंबर का क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हैकिंग को परिभाषित कीजिए, हैकिंग के क्या कारण हैं व्याख्या कीजिए। डिफाइन हैकिंग, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हैकिंग, एक्सप्लेन। ठीक है, तो गाइस 45 नंबर क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, बी प्लस अपना प्लान हो गया, और इसके आगे क्या लिखना है अपने को, रटना है। ठीक है, तो हैकिंग हो गया अपना फिफ्थ यूनिट के अंदर, प्लान बी भी हो चुका है। ठीक है, जो साइबर स्पेस क्वेश्चन था गाइस, ये पहले पूछा जा चुका हुआ है। ठीक है, अब इसी में अपन प्लान सी में एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं फिफ्थ यूनिट में, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दे रखे हैं, मैटर दे रखे हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप एक 49 नंबर क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा सी प्लान के अंदर। क्या है, साइबर अपराधों के बढ़ने के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत में साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं। डिस्कस causes of growth of cybercrime, what legal provisions have been made in India to prevent cybercrime and discuss। तो गाइस प्लान सी में लगा लीजिएगा इसको 49 नंबर क्वेश्चंस, और इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपकी काफ़ी मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।